गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात पर डट गए। सामान की तरसीब, लोडिंग और अनलोडिंग मुकम्मल बंद। सप्लाई चेन जाम, ताजिरों में शदीद परेशानी की लहर दौड़ गई। मार्केटों में खलबली, जरूरी अशिया की किल्लत का खदशा बढ़ने लगा। वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मुआविन ख़ुसूसी लियाक़त अस्क़ानी साहब रात को तशरीफ लाए, उनकी यकीन दहानी पर कि आपका मसले जल्दी हल कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो गवर्नर साहब की तरफ से भी है, तो भी राब्ते गवर्नमेंट के शुरू हुए हैं, अल्लाह खैर करेगा। कराची की सड़कों पर खतरा बरकरार। आज एक और मां की गोद उजड़ गई। टैंकर माफिया बेकाबू या निजाम बेबस। एक और मासूम जिंदगी की शमा बुझ गई। कोरंगी सोक वाटर बंगाली पाड़ा में दिल दहला देने वाला हादसा। वाटर टैंकर की टक्कर से 12 साला मासूम फरहान जान की बाजी हार गया। अहले इलाका का गम और गुस्सा भड़क उठा। मुश्तइल अफराद की टैंकर को आग लगाने की कोशिश। पुलिस मौका पर पहुंच गई। ड्राइवर और टैंकर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। आप किससे पूछकर खड़ी हुई हैं? स्पीकर सिंध असेंबली ने समीता अफजाल को बिला इजाजत खड़ा होने पर झाड़ पिला दी। बिल की अदायगी का कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। गुलाम कादिर चांडियों का ऐवान में मुतालबा। स्पीकर अवैस कादिर के मामले पर अगले हफ्ते कमेटी इजलास बुलाने की रूलिंग। असरा पीछहू का कोहसार जनरल अस्पताल में चेस्ट पेन यूनिट बनाने का वादा। मुबारक विलेज हॉक्सबे में माहीगिरों की हाउसिंग स्कीम बनाएंगे। आसिफ खान के ऐवान में यकीन दहानी। बोले, माहीगिरों को बहुत जल्द सहूलियात फ्राहम करेंगे। माहीगिरों की सूरत हाल अब तक कोई सहूलियात नहीं। एजाजुल हक और शबीर कुरैशी का शिकवा। पार्लिमानी सेक्रेटरी का हुकूमत के साथ मिलकर बेहतरी लाने का वादा। मोहम्मद रफी कुरैशी नए सेक्रेटरी बल्दियात यूसिंग और टाउन प्लानिंग तयना। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर वसीम शमशाद अली ओहदे से फारिग। SGAD एंड कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। महकमा बहबूद आबादी सिंध में तकर्रुर तबादले। रजा अली बलोच डायरेक्टर जनरल बहबूद आबादी सिंध तयनात। DG तारिक आजम 21 दिसंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। रजा अली बलोच 22 दिसंबर को DG का ओहदा संभालेंगे। नोटिफिकेशन जारी। गैर हाजिरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। महकमा तालीम सिंध ने नए भर्ती असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। कराची में 150 से ज्यादा असातिज़ा को गैर हाजिर होने पर नौकरियों से फारिग कर दिया। 2000 असातिज़ा को शोकोस नोटिस कराची में 2000 के करीब जो है वो हमारे एम्प्लॉयज हैं जिनको बायोमेट्रिक में एब्सेंट करार दिया गया। उनमें से कुछ हैबिचुअल एब्सेंट और कुछ जो है वो एब्सेंट से। हैबिचुअल एब्सेंट से मुराद ये है कि वो पूरे साल में 2 से 3 मरतबा गैर हाजिर होते हैं, उन्हें हैबिचुअल एब्सेंट करार दिया जाता है। और वो लोग जो मुसलसल गैर हाजिर रहते हैं उन्हें एब्सेंट करार दिया जाता है। रेस्क्यू 1122 को आलमी मियार की इमरजेंसी सर्विस बनाएंगे। ज्ञानचंद एसरानी की ज़ेर सदारत सिंध इमरजेंसी काउंसिल का अहम इजलास। रेस्क्यू 1122 सूबे की लाइफलाइन करार। इजलास में काउंसिल की रेस्क्यू अकेडमी सिंध के क्याम की बाज़ाब्ता मंजूरी। आलमी मियार की तरबियत, फायर फाइटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्सेज मुतारिफ कराने का फैसला। मलीर इंडस्ट्रियल पार्क में 2.5 एकड़ पर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कायम होगा। रेस्क्यू 1122 को जदीद, मजबूत और आलमी मियार की इमरजेंसी सर्विस बनाने का अज़म। ज्ञानचंद इसरानी बोले, ऐसे फैसले कर रहे हैं जो इमरजेंसी रिस्पांस को जदीद दौर में ले जाएंगे। सकाफत, सियासत, स्पोर्ट्स। बरतानवी वफ़द लियारी की तीनों ताकतों का दीवाना। बरतानवी हाई कमीशन के वफ़द का लियारी का दौरा। बरतानवी वफ़द की सिंध हुकूमत के तर्जुमान नादिर गबूल से मुलाकात। नादिर गबूल ने लियारी की शान, सियासत और टैलेंट का पूरा नक्शा खोल दिया। बरतानवी वफ़द ने नौजवान बॉक्सर्स और फुटबॉलर्स के परफॉर्मेंस को सराहा। बरतानवी हाई कमीशन ने मुकामी टैलेंट को खराजे तहसीन पेश किया। लियारी को खेलों के टैलेंट का पावर हाउस करार दे दिया गया। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात तारीखी करार। कौंसल खाना कतर में कौमी दिन की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाक कतर दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर रोशनी डाली गई। शुरका कहते हैं दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे को कदर की निगाह से देखते हैं।
कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 840 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,69,415 की सतह तक ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 35 पैसे का हो गया। कराची का मौसम सर्द और खुश्क, हवा में नमी ज्यादा। सुबह के औकात में धुंध बरकरार। सुबह सवेरे सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। 15 दिसंबर से सर्दी में मजीद इजाफा मुतवक्के। कराची का फजाई मेयार मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 6ठे नंबर पर। फजा में आलूदा ज़रात की शरह 188 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। नेशनल गेम्स स्क्वॉश सिंगल के फाइनल मुकाबले पाक आर्मी की ज़ैनब खान ने KPK के महनूर अली को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। स्क्वॉश इवेंट में बॉयज सिंगल के फाइनल में वापटा ने पाकिस्तान आर्मी को शिकस्त दे दी। कराची में नेशनल गेम्स का सिलसिला जारी। शहर के 26 से ज्यादा मकामात पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। आज भी खिलाड़ी मैदान में सरगर्म। बेसबॉल के मुकाबले आज NED यूनिवर्सिटी में होंगे। शायकीन को दिलचस्प मुकाबले का इंतजार। और आर्ट सिटी गैलरी में आर्ट सिटी और कराची स्कूल ऑफ आर्ट का इश्तराक। रंगों, तख्लीक और फन से भरपूर आर्ट नुमाइश सज गई। नुमाइश में मुल्क के नामवर फनकारों के साथ जॉन एलिया की साहबजादी सुहानिया एलिया की तैयार करदा पेंटिंग्स भी शामिल। नुमाइश में 17 मुसव्विरों के फनपारे पेश किए गए।